ये पेज है 826। द साइकिक बीइंग एंड द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट। दे, द साइकिक बीइंग एंड द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट are quite different things. The psychic being is one's own individual soul being. It is not the divine, though it has come from the divine and develops towards the divine. पर डिवाइन की स्वयं की प्रेजेंस होना और या फिर इंडिविजुअल सोल बीइंग होना, ये थोड़ा एक डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसलिए साइकिक बीइंग एंड द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। The psychic being is one's own individual soul being. It is not the divine. Divine स्वयं नहीं है, though it has come from the divine and develops towards the divine. तो साइकिक की स्वयं की मतलब ये नहीं कि साइकिक का रियलाइजेशन हो गया तो सारी चीज हो गई। अब मार्ग जो आपका है वो सेफ हो गया, आप मार्ग के ऊपर सिक्योरली चल सकते हो और कोई भी चीज आपके पास आएगी उसका दुरुपयोग नहीं होगा। नहीं तो इस मार्ग के अंदर दुरुपयोग बहुत ज्यादा है, आधार भी नहीं है खैर आगे चलने का। द साइकिक बीइंग बाय डेफिनेशन, अब बाय डेफिनेशन इसमें नीचे फुटनोट पहले मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। Someone had asked what the psychic being was, whether it could be defined as that part of the being which is always in direct touch with the supramental. I replied that it could not be so defined. वो कह रहा है कि किसी ने पत्र लिखा कि साइकिक को क्या ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि सत्ता का वो भाग जो सीधे ही डायरेक्ट टच सुप्रामेंटल उसके साथ में ये हो। तो श्री अरबिंदो ने उसको उत्तर दिया है दैट इट कुड नॉट बी सो डिफाइंड फॉर द साइकिक बीइंग इन एनिमल्स और इन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट इन डायरेक्ट टच with the supramental. Therefore, it cannot be so described by definition. But once the connection between the supramental and the human consciousness is made, it is the psychic being that gives the readiest response. In fact, माँ को ये था कि भाई कैसे इसके अंदर ट्रांजिशन होगा। फिर बाद में एक लेडी उनके रूम में आई, उसके चारों तरफ एनवलप था साइकिक का, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा ये ठीक है। सबसे पहले साइकिक जो है वो उसके अंदर प्रवेश करेगा। वो तो एक हो सकता है, तो रेडिएस्ट रेस्पॉन्स जो इसका है वो तो इसके अंदर चला जाएगा। मोर रेडी देन द माइंड वाइटल फिजिकल, इट मे बी एडेड दैट इट इज ऑल्सो ए प्योरर रेस्पॉन्स। द माइंड वाइटल एंड फिजिकल कैन अलाउ अदर थिंग्स टू मिक्स with their reception of the supramental influence and spoil its truth. The psychic is pure in its response and allows no such mixture. और शुरू में इतनी कोई इशू नहीं है मिक्सचर का और का, हम ऑलरेडी मिक्सचर के अंदर हैं। बाद के अंदर बड़ी भारी समस्या है जब आपके पास आपके फिट्स आते हो पर आप बैठे हो अपने घर के ऊपर, कोई विशेष बात नहीं है। वही आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए दी जाए और उस समय आपके फिट्स आए, अगर कुछ सेकंड के लिए भी आए तो वो तो भारी काम हो गया। तो जो फिजिकली जो ऐसी सेंसिटिव चीजें हैं उनके अंदर ही आपको नहीं दिया जा सकता यदि आपकी हेल्थ कंडीशंस इस तरीके की हैं। तो हमारी मनोवैज्ञानिक हेल्थ को बिल्कुल प्योर रखने का काम ये करता है। ये नहीं हो तो कौन सी चीजें कैसे निकल के आती हैं, व्यक्ति तो छोटे छोटे भीतर से उसको कोई अंतर्दर्शन हो गया, कोई रेवलेशन हो गया, कोई कुछ हो गया, उसी के अंदर पागल हो जाता है कि मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा अगर कोई ओकल्ट नॉलेज आ जाए उसके अंदर, आगे पीछे का दिखना शुरू हो जाए, वो तो बैलेंस खो बैठेगा अपना, इसलिए वर्तमान में है नहीं। पर यदि कोई आदमी, इसलिए माता जी कहती है नेवर पुल, खींचो मत ऊपर से। और लोगों के ये रहती है भाई हमेशा ये मैस्मेरिज्म है, अदरवाइज तो अपने आप को वो एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वो करके उनको लगता है अब हम कुछ हैं।
तो इससे वो चीज का तो साइकिक को ये है नहीं। साइकिक को आप सारी सिद्धियां दे दो, उसको चाहे कुछ भी दे दो, उसको तो उसकी सीधी पुकार है माँ के चरणों के प्रति, तो वहां सेफ है। कोई भी आपके पास कुछ भी आता है, सेफली दिया जा सकता है और सेफली आप उसको धारण कर सकते हो। आपको कोई एजिटेशन नहीं है, कोई उसके अंदर दुनिया के सारे जो आपके ओकल्ट रियलाइजेशंस हैं वो आपके पास हों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है उनको धारण करने के अंदर। यहाँ आप अगर चैरिटी भी कर दो तो भी आप उसको भुनाते हो। अगर कुछ ऐसा कर दो, ये तो आपके एक एक बातचीत में, देखने में, सोचने समझने में इतनी इतनी चीजें लगी हुई है। व्यक्ति थोड़ा सा भी कॉन्शियस होता है तो वो ये देखता है, यार ये चल क्या रहा है। वो कोई भी एक अच्छा मोमेंट आप बिता नहीं पाते। Psychic is pure in its response and allows no such mixture. The supramental change can take place only if the psychic is awake and is made the chief support of the descending supramental power. So the psychic being is not, by definition, that part of the being which is in direct touch with the supramental plane. Although once the connection with the supramental is made, it gives to it the readiest response. The psychic part of us is something that comes direct from the divine and is in touch with the divine. पर ऊपर क्या डिस्टिंक्शन किया था कि ये डिवाइन प्रेजेंस नहीं है अपने आप में, वहां से आना या वो ही होना, इन दोनों बातों में तो अंतर है। तो डिवाइन प्रेजेंस इन दी हार्ट, ये इस्कॉन वाले कुछ फोटो बनाते हैं इसकी, कमल के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं, खड़े हैं, वो डिवाइन प्रेजेंस इन दी हार्ट। ये साइकिक बीइंग है, ये comes direct from the divine and is in touch with the divine in its origin। पर ये डिवाइन प्रेजेंस नहीं है। डिवाइन प्रेजेंस तो सबके अंदर हो सकती है। In its origin, it is the nucleus pregnant with divine possibilities that supports this lower triple manifestation of mind, life and body। अपने न्यूक्लियस के अंदर जो साइकिक है, वो इसके अंदर लेटेंट हैं, प्रेग्नेंट विद डिवाइन पॉसिबिलिटीज। वो पॉसिबिलिटीज इसी के लिए आप यहाँ हो। ये ही चीज बचपन से जो माँ जिस शिक्षा की बात कर रही है, वो इसी की बात कर रही है। आप कोई सब्जेक्ट सीख जाओ उसकी बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज आपके अंदर हैं। ये यदि आप विश्वास करो कि भाई ये तो, आप कहोगे करने का काम ही यही है, मूल काम यही है। मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी बच्चे, सबके साथ मूल काम यही है। भारतीय संस्कृति को ये पता था, सारा ढांचा इसी के लिए। और माँ श्री अरविंद ने तो एकदम ये शिक्षा को चार्ट आउट किया है। ऐसा ये ही करने की चीज है। कैसे कोई दूसरी चीज कर सकता है, ये समझ से बाहर की बात है। जो आप वास्तव में हो उसकी शिक्षा तो दी नहीं जाए, और दूसरी चीजें जिनका आपसे कोई संबंध नहीं, उसमें भी आपसे नहीं पूछा जाता कि आपका इंक्लिनेशन किस तरीके का है। परिवार ले जाके किसी स्कूल में डाल दिया था, वो स्कूल क्या है, वो क्यों डाल के आया है, उसमें सर्टेन सब्जेक्ट्स बस उन्होंने तय कर रखे हैं। अरे ये तो बड़ा, उसकी हत्या हो गई, ये समझ ही नहीं आती। There is this divine element in all living beings, but it stands hidden behind the ordinary consciousness, is not at first developed, and even when developed, it is not always or often in the front. It expresses itself so far as the imperfection of the instruments allows, by their means and under their limitations. It grows in the consciousness by Godward experience, gaining strength every time there is a higher movement in us। तो आप जितनी बार संकल्प करते हो, जितनी बार आपके लोअर मूवमेंट्स के ऊपर इस वाले को स्थापित कर देते हो, जीभ लपलपा रही है कोई चीज के लिए, तुरंत कह दो ना। इसलिए इसको यहाँ एग्जीक्यूट करने के लिए इस संस्कृति में धर्म,
तेरा ये धर्म नहीं है। कितने भी ग्रंथों में जब आप कोई अंतरंग वार्ता चल रही है तो भी जी मेरा धर्म तो ये है। धर्म मतलब एक सही एक एक पर्सपेक्टिव में आपका जो आज वर्तमान में हो उससे ऊपर का राइट कंडक्ट। यहाँ जो आप लोअर आपके नीचे कोई भी खींचने वाली चीज है उसके ऊपर आप प्रॉपर ना सही चीज तो ये है, नहीं तो सही गलत का प्रश्न ही नहीं आता। सही का प्रश्न तो यही आता है कि जब कोई नीचे कोई चीज खींच रही है आपको तो एटलीस्ट कम से कम नैतिकता आती है और बीच में एथिक्स जो है। पर एथिक्स भी धर्म शब्द को नहीं, धर्म एक बिल्कुल अलग चीज है। कोड ऑफ कंडक्ट, सही, राइट। और राइट किस आधार पे कि वही वेदांत वाली बात अहम ब्रह्मास्मि। अब उसके अंदर आपका राइट कंडक्ट माइंड का क्या होना चाहिए, वाइटल का क्या होना चाहिए, फिजिकल का क्या होना चाहिए। तो हमेशा ही लोअर मूवमेंट को रोक के, इसमें ये नहीं कि भोजन आप छोड़ दोगे, भोजन बढ़िया हो जाएगा आपका, आपका भोजन पहले से बेटर होगा। पहले यदि आप जंक खा रहे थे तो आप कहते हो नहीं भाई ये तो माँ का काम करना है मेरे को, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आपकी एनर्जीज माँ की हैं, आपके विचार माँ के हैं, विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार बेटर आने शुरू हो जाएंगे। आप पहले कहोगे इस तरीके से तो मैं कभी सोचता नहीं था, इस तरीके से तो मैं व्यवहार करता नहीं था। किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करोगे, किन गिवन कंडीशंस के अंदर, सर्कमस्टेंसेस में आप किस तरीके से क्या करने वाले हो, इस प्रश्न से भी फर्क पड़ जाएगा कि मैं तो माँ का हूं। इस आधार पे आप बहुत ज्यादा कैरीड अवे नहीं होगे उन सारी चीजों से, आप अपना सर्टेन एक पोइज मेंटेन रखोगे धीरे धीरे। पर इसमें देखिए बिना वातावरण नहीं हो सकता ये। आप सोचें कि ये आप खाली कोई टेक्स्ट पढ़ लेंगे उससे सर्टेन आपके मूवमेंट्स के का सात्विकरण हो सकता है। आप धीरे धीरे जहां थे उससे एक बेटर, कि घोर तामसिक थे या क्या थे, उससे आप में धीरे धीरे सात्विक जो है वो चीज तो आ सकती है। पर एक्चुअल इसमें आप अगर साइकिक की इनकी बातें करो वो इन रिसोर्सेज से नहीं हो सकता। उसके लिए तो डिसाइसिव वातावरण का सपोर्ट चाहिए आपको। ये सारी चीजें इसके लिए कलेक्टिवली आपको काम करने के लिए एक बैकग्राउंड की, एक सपोर्ट की सारों को आवश्यकता है। Gaining strength every time there is a higher movement in us, and finally by the accumulation of these deeper and higher movements there is developed a psychic individuality, that which we call usually the psychic being. It is always this psychic being that is the real, though often the secret cause of man's turning to the spiritual life. जो ये साइकिक बीइंग है ये ही रियल, तो ऑफन द सीक्रेट, सामान्यतः ये सीक्रेट कारण रहता है मनुष्य क्यों स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ टर्न करता है। और ये टर्निंग क्यों नहीं आ रही, इसका भी कारण हो गया। मन प्राण शरीर कोई चीज से आकृष्ट हो सकते हैं पर उसी का खंडन करने वाली दूसरी चीजें भी हो सकती है। हाँ, इनके आधार के ऊपर प्राण ने कोई लाइफ को देखा और उससे बड़ा प्रभावित हुआ, वो अपने आप को दे सकता है, प्राण में ये कैपेसिटी है। पर जहां प्राण का अपना तरीका है, उसकी शेड है, उसका मूव करने का, कि उसको वो पर्टिकुलर चीजें फीड करोगे, उसको दोगे तो वो आगे चलेगा। नहीं तो प्राण कितना लंबे समय तक जा सकेगा, नहीं जाएगा वो, जब तक साइकिक का आधार नहीं होगा। तो ये टर्निंग जो है स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, इसीलिए मैंने कहा कि एक सेकंड अगर ये आ जाता है, हाँ किन्हीं के भी थ्रू रिफ्लेक्ट कर देगा, आपकी इंटेलिजेंस के थ्रू, हार्ट के थ्रू, क्योंकि ये कह रहे हैं सीक्रेट कॉज। नहीं तो ये आती नहीं कि माँ मैं आपका हूं, और आपका हूं मतलब यू रियली मीन इट, उसका मतलब है। यूं तो सारी कहते हैं, धार्मिक लोग हैं ही यहाँ, ये तो एक कॉमन सा एटमोस्फियर है, इसमें क्या बात है। एंड हिज ग्रेटेस्ट हेल्प इन इट, और सबसे बड़ी सहायता ये साइकिक ही है जो रोके रखता है। बाकी तो मन प्राण शरीर के तो बवाल कैसे कैसे नहीं आते, आप सोचो। और फिर ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो जहां
आपके सोच समझ के दायरे से बाहर जाती है चीजें, आपके हाथ में नहीं होती। आपको कोई इस तरीके का अंतर्दर्शन आ गया, आपको कोई ओकल्ट कोई चीज फैकल्टी है वो आप में डेवलप हो गई, उसको रखो कैसे, आप कैसे हैंडल करो उसको। ऐसी पोटेंसीज आपके हाथ में आ जाए, यहाँ सामान्य जीवन में ही आपके पास धन आ जाए, आपकी जितनी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी आ जाए, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपकी हिम्मत से ज़्यादा है, वो कितना मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना। चाहे वो क्रोध हो, चाहे भय हो, चाहे कोई जिसको आप प्रेम कहते हो वो हो, आसक्ति हो। ये छोटे-छोटे मूवमेंट भी देखो, हम उनको थोड़ी कोई यथास्थान कैरिड अवे हो जाते हैं इनसे। यहाँ आपके पास ऐसी-ऐसी चीज़ें खुल जाएँगी, आगे पीछे का यदि दिखना शुरू हो जाए, पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें हैं। अब कैसे रखे व्यक्ति इनको? ये तो बहुत भयंकर काम हो जाए। It is therefore that which we have to bring from behind to the front in the योग। योग नहीं, ये आपको सामान्य जीवन के अंदर भी शिक्षा इसकी होनी चाहिए। हम थोड़े से और ज़्यादा कट्टरपंथी हैं एक तरीके से। महाश्री अरविंद के लिए कि भई एकमात्र अनन्य यही, क्योंकि मिक्सचर इस संसार ने देख लिया, वो कहीं भी आपको नहीं लेके जाता। मिक्सचर से अगर आप में ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं। आप तो कहोगे ये ही करूँ, तो भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। अगर मिक्सचर रखोगे तो ये नहीं हो सकता। ये तो सारों को समझ में आ ही जाना चाहिए। और जिसको रखना है वो रखे, अपने को क्या दिक्कत है? जिसको यदि मिश्रण रखना है कि मैं थोड़ा-थोड़ा साइकिक भी कर लूँ, थोड़ा-थोड़ा ये भी कर लूँ, वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है। पर हम तो ये पाते हैं कि एकदम अनन्यता हो, क्योंकि इतने वैभव आपके सामने हैं, इतनी लेटेंट फैकल्टीज़ आपके अंदर हैं, इतनी निधियाँ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जीवन में उनको नहीं खोला तो क्या खोला फिर बाद में? भगवान से अंतरंगता है, यदि ये नहीं खोली, तो आप तो मुट्ठी खाली लेके चले गए। क्या करके गए यहाँ पे? The word soul, as also the word psychic, is used very vaguely and in many different senses in the English language। जैसे साइकिक, जनरली साइकिक इस क्या बोलते हैं, जो ये मीडियम टाइप के होते हैं, ये साइकिक आदमी है। मतलब इसमें कुछ ओकल्ट चीज़ें हैं, कुछ ये मीडियमिस्टिक है, स्पिरिट्स से बात करता है या फिर बाद में कुछ ऐसा है। बस ये स्पेसिफिक है, श्री अरविंद के योग में जो साइकिक है, चैत्य है, वो बड़ा स्पेसिफिक है। More often than not in ordinary parlance, no clear distinction is made between mind and soul। मेरी कॉन्शियंस के अंदर ये आया, या मेरी गट फीलिंग ऐसी है, मेरी अंतरात्मा इसकी गवाही नहीं देती, उसका कोई अंतरात्मा से या ये बस वो कॉन्शियंस जिसको आप कहते हो, तो माइंड और सोल को ये कंफ्यूज कर जाते हैं। नो क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन माइंड एंड सोल एंड ऑफन देयर इज एन इवन मोर सीरियस कंफ्यूजन for the vital being of desire, the false soul, Kam Purush, or desire soul, is intended by the words soul and psychic, and not the true soul, the psychic being. The psychic being is quite different from the mind or vital. It stands behind them where they meet in the heart, where they meet in the heart. जो सामान्य हृदय है, मिक्सचर रहता है उसमें, its central place is there, but behind the heart rather than in the heart, उसके पीछे है। इसलिए सामान्यतः आप बड़े सेंसिटिव व्यक्ति हो सकते हो, बड़े इमोशनल हो सकते हो, और जब आप एक्चुअल आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हो, ये इमोशंस वगैरह कोई बहुत ज़्यादा दूर आपको कैरी करते नहीं। तो आपको ये लगता है ये आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा इनसेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव नहीं है, वो आपसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और वो सेंसिटिव आपके बाहरी इमोशंस के की घटनाएं हो गई, कोई मृत्यु हो गई, कोई ये इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। वो प्रभावित होता है कोई छोटा सा एक्ट, जो बिट्रे कर रहा है माँ को, कह रहे हो माँ मैं आपका हूँ, बात दूसरी कर रहे हो, भोजन गलत तरीके से कर रहे हो, जीवन का रहन सहन गलत कर रहे हो, तो ये बहुत ऑफेंडेड महसूस करता है।
आपके भीतर जो सिंसेरिटी है बहुत तकलीफ पाती है। अभी यदि आपको अंतरात्मा की वाणी सुनाई दे जाए किसी को, वो बहुत तकलीफ के अंदर अपनी वाणी सुनाएगी, अरे यार मेरी तो सुनो, तुम्हारा इतना इतना जीवन काल हो गया, अभी भी तुम निगोशिएट कर रहे हो जीवन से कि हमको कुछ ये मिल जाए, कुछ ये मिल जाए। मतलब आप जो वास्तव में हो उसको आप भूले बैठे हो। It stands behind them where they meet in the heart. Its central place is there, but behind the heart rather than in the heart. For what men call usually the heart is the seat of emotion, and human emotions are mental vital impulses, not ordinarily psychic in their nature. This mostly secret power behind, other than the mind and the life force, is the true soul, the psychic being in us. धीरे धीरे आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है, आपको डेफिनेटली अरे यार ये बात है, बहुत क्लियर परसेप्शन होता है। आप उस व्यक्ति से पहली बार मिले हो, 15 मिनट उसने आपसे बात करी है और वो आपको कई चीजें कह रहा है और आप कह रहे नहीं उसका कारण ये है। ये कैसे संभव है ये बताओ, मेरे साथ जीवन में ये घटित हुआ, तो उसको ये नहीं नहीं ये आप जो कह रहे हो इसमें ये वाली बात है, ये परसेप्शन कैसे आया? आप तो पहली बार मिले हो उससे, 15 मिनट की आपकी बात हुई, इसमें तुरंत आपको ये भी पता चल जाता है ये आदमी कितनी दूरी तय करेगा या नहीं करेगा, ये इस मार्ग का है भी या नहीं है। एक क्लियर कट आपको पता होता है। इनफैक्ट पता होने के बावजूद आप माँ के तरीके से ठीक है इसको चांस देते हैं, आपको माँ प्रेरणा देती है, आप काम करते हो। ये प्रैक्टिकल तरीका है। जब इस आधार पे आप चलते हो तो आप यात्रा तय करते हो। The power of the psychic, however, can act upon the mind and vital and body, purify thought and perception and emotion, which then becomes psychic feeling and sensation and action and everything else in us, and preparing them to be divine movements. इसका ध्यान से, चिंतन से इनका किन्हीं का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, एक मीराबाई नहीं उत्पन्न कर सकते। मीराबाई की एक लाइन वो नहीं लेके आ सकते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और उस आप ये देखो मेंटलाइज्ड कितने तरीके के भजन है, और मीरा का जो है वो तो इसी तरीके के इन लोगों के जो हैं, पूरा जीवन जब आप गला देते हो इसके अंदर, सारे पार्ट्स आपके और कोई दूसरी बात करते ही नहीं, ये भी संभव है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। इनफैक्ट ये ही करने का काम है, और ये करके फिर कलेक्टिवली हम आगे बढ़ें। मां श्री अरविंद का जो काम है, हर फील्ड के अंदर प्रवेश करें, पर पहले इससे शुरू करें। ये नहीं कि मैं कोई राजनीति के अंदर जाने के लिए ये काम मैंने शुरू किया या इसके लिए, पर यदि वो आपसे कहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ऐसा चाहते हैं, ये कन्विक्शन आपके भीतर अगर प्लांट करते हैं, ये किया जा सकता है। इनफैक्ट आगे ये ही होगा। इन लोगों के हाथों में अगर दोगे तो आगे क्या संभावना है ये सोचिए आप। मनुष्य जाति ने अपने लिए अभी तक क्या क्या पैदा किया है? हवा, पानी, भोजन, इसका पूरा सत्यानाश कर दिया। फिर बाद में हेल्थ है, आपकी नेचुरल हेल्थ, उसको तोड़ दी। अर्थ को हैबिटेबल नहीं छोड़ा। तो ये अगर माइंड अगर होता तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी। पर वो अपने स्तर के ऊपर विश्व ने सारी तो पद्धतियां देख ली, सारे वाद अपना के देख लिए, इज़म्स जितने भी हैं, ये इज़म वो इज़म, तो ये आगे ये ही आना चाहिए, स्पेशली भारत में तो आना ही चाहिए। और भारत अपने लिए जीता नहीं है। द साइकिक बीइंग में बी डिस्क्राइब्ड इन इंडियन लैंग्वेज एज द पुरुषा इन द हार्ट और द चैत्य पुरुष। इसका फुटनोट पहले पढ़ देते हैं। द चित्त और द साइकिक पार्ट इज नॉट इन द लीस्ट द सेम। चित्त और साइकिक पार्ट, चित्त तो रिजर्वोयर है। चित्त आपके अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, आपको पास्ट के अंदर, आप बैठे हो, आप कॉन्शियसली नहीं देख रहे सामने क्या है, तो भी चित्त ने रिकॉर्ड कर लिया। आप बैठे हो, आपको कोई कारण नहीं है भय का, तो भी जो एनिमल आपकी हेरिडिटी है,
उसमें आप जो कैरी करते हो उसमें सारी चीज़ें वो आती रहेंगी। आपका रेशियल इम्प्रेशन है वो आता रहेगा। आपका परिवार से कोई संपर्क नहीं है पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं वहाँ आपको बड़ी उनसे प्रॉक्सिमिटी महसूस होती है या आप कह रहे हैं यार इससे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। अब ये क्या है? चित्त is a term in a quite different category, something from which are thrown up to be combined and set in action the main movements of our external consciousness. ये रिजर्वोयर है, इसमें से चीजें फेंकी जाती है जो आपके माइंड को और को डिटरमिन करती है। अगर चित्त न हो आप चल ही नहीं सकते एक कदम भी। एंड टू नो इट we need not go deep behind our surface or external nature. Category means here another class of psychological factors, tattva vibhag. The psychic belongs to one class or category. साइकिक किस कैटेगरी में है? सुपर माइंड, माइंड, लाइफ, साइकिक, फिजिकल, विच कवर्स बोथ द इनर एंड द आउटर नेचर। चित्त किसको बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू क्वाइट अनदर क्लास और कैटेगरी, बुद्धि, मनस, चित्त, प्राण, विच इज द क्लासिफिकेशन मेड बाय ऑर्डिनरी इंडियन साइकोलॉजी. It covers only the psychology of the external being. In this category, it is the main functions of our external consciousness only that are coordinated and put in their place by the Indian thinkers. Chitta is one of these main functions of the external consciousness, and therefore, to know it, we need not go behind the external nature. इसमें जाने से कोई विशेष फायदे वाली बात नहीं। ये चित्त का जब जब वर्णन कुछ आया भी था, शायद रिकॉर्ड ऑफ योग में आया था, फिर और आ भी जाएगा, शायद सिंथेसिस वगैरह में आ जाएगा। यहाँ हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। बट तो यहाँ द साइकिक बीइंग में बी डिस्क्राइब्ड इन इंडियन लैंग्वेज एज द पुरुष इन द हार्ट और द चैत्य पुरुष। ये लेटर्स में से चल रहा है, तो किसी ने पूछा होगा ये कि भी चित्त का ये इसका क्या संबंध है? आज मेरा चित्त ठीक नहीं है तो क्या साइकिक ठीक नहीं है वो? भाई इसको किस तरीके से ये वाली बात चित्त की है, ये वाली बात आपके साइकिक से आ रही है, चैत्य से आ रही है, कैसे इनको डिटरमिन करो आप? हालांकि कोई मुश्किल बातें नहीं है, तो साफ साफ नजर आता है कि ये वाली तो ये साइकिक की बात है, ये वाली इसकी बात है, ये इसकी है वो। फिर आप इसमें नहीं रहते, आप बहुत क्लैरिटी में रहते हो। बट द इनर और सीक्रेट हार्ट मस्ट बी अंडरस्टूड हृदय गुहायाम, not the outer vital emotional center. It is the true psychic entity distinguished from the vital desire mind, the psyche spoken of on the page of the Arya to which you make reference. आर्य के किसी पेज के ऊपर ये रेफरेंस आया होगा। अब वो आर्य में कौन से पेज पे है वो रेफरेंस अपन ने यहाँ दिया नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप ओरिजिनल में इसमें जाओगे लेटर्स के अंदर तो वहाँ आर्य का भी रेफरेंस होगा, उसमें आप मेन रेफरेंस के ऊपर जा सकते हो। अब ये डेफिनेशनल चीजें चल रही हैं, इसमें किसी के अगर इसके संबंधित व्यक्ति के प्रश्न हो तो उसके लिए रेलेवेंट है। हम तो इसको समझने के लिए समझ रहे हैं कि ये कंप्लीटनेस के लिए, कि ये पूरी सीरीज आप अगर वापस इसको देखो कि इसको एक साइकिक के ऊपर दोबारा देखते हैं तो आपके लिए कि हाँ ये कंप्लीटनेस से आ जाए। हमारा इंटरेस्ट जो तुरंत के अंदर है, इसमें प्रवेश कैसे करें, इसको कैसे समझें, कैसे अपने बीइंग में कौन से मूवमेंट, ये तो इसके प्रभाव से, साइकी के प्रभाव से आ रहा है। ये वाइटल है, जिसको हृदय कह रहे हो, जिसको आप हार्ट के इमोशंस कह रहे हो। माँ के प्रति मैंने ये कहा वो कहा, एटलीस्ट कम से कम इंटेलिजेंट पार्ट आपका जो है उसको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई बात है नहीं। साइकिक किस तरीके का है वो कोई दूसरी चीज में आपको जाने नहीं देगा। ये कुछ चीजें हैं, ये क्लैरिटी आती रहे तो क्यों माँ की शिक्षा इतनी ज्यादा इंडिस्पेंसेबल है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंडिस्पेंसेबल है। इसलिए आपकी एनर्जी, सारी एनर्जी इधर उधर डिसिपेट होने की बजाय इस काम में आनी चाहिए। एक एक जने से काम होगा नहीं, इसमें सारों को एकजुट होके इसमें लगोगे तब जाके धीरे 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 पर उठ खड़े होने की बात है। ये आपके पास एक मीनिंगफुल लाइफ हो सकती है,
बजाय इसके कि जी पता नहीं अब ये क्या चल रहा है, रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, जैसे लाइफ चला रही वैसे चल रहे हैं, दिन काट रहे हैं, ये नहीं। बहुत मीनिंगफुल लाइफ होगी, आपके पास समय नहीं होगा क्योंकि करने को इतना काम होगा, और ये तो करना ही चाहिए। विश्व में सारे लोग जिनको जो पसंद है वो कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे खाली। टेररिस्ट अपना काम कर रहे हैं, जो कामी पुरुष है वो अपना काम कर रहे हैं, धर्मगुरु जो है वो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम ठिठक के इंतजार कर रहे हैं। ये देखो क्या हो रहा है, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अरे तो और जितने वो जो ह्यूमन बॉम्बर्स हैं उनके परिवार नहीं है क्या? उनके फैमिली नहीं है? या जो ये सो कॉल्ड जिहाद करना या ये करना, उनके फैमिलीज नहीं है क्या? और जैसे ही हम बात करते हैं मां श्री अरविंद की, हमको तो भाई क्या करें, परिवार ये वो, ये नहीं। जीवन के अंदर मुद्दा होगा हमारे पास, आगे एडवांस करने के लिए, आगे जाने के लिए कुछ मीनिंगफुल लाइफ तो होगी। अभी क्या इंतजार है? द सोल और द स्पार्क ऑफ द डिवाइन, द साइकिक बीइंग एंड द जीवात्मन। The Bindu of which you speak is not the psychic being but the soul or spark of the divine which supports each existence. The psychic being is usually seen in form as a पुरुष। ये जो है पुरुष के रूप में, पुरुष मतलब कोई जेंडर वाली बात नहीं है, स्त्री पुरुष। पुरुष मतलब उसका मेन जो उसमें सत्ता है वो पुरुष, डिविनिटी, डिवाइन प्रेजेंस। द साइकिक बीइंग is the soul or spark of the divine, developing a form of itself in the evolution which travels from life to life। विकास तो इसका हो रहा है लाइफ टू लाइफ। वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि जीवन दर जीवन मैं डेवलप करूं, सामने आऊं। तो आप पूरे जीवन अनुभव इसके ग्रहण करते हो चीजों के माध्यम से और के माध्यम से, और इसमें आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी इसको, माँ के लिए आप एक संकल्प करके देखो और उसको एग्जीक्यूट करो, तो वो ही जीवन आपका, वो ही फ्रेमवर्क कुछ और हो जाएगा। व्यापार में हो, उसमें इस चीज को एग्जीक्यूट कर लो। आप जहां भी हो, और अगर अनन्य रूप से माँ के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया, बात ही क्या है? अब आपका जीवन एक दूसरी ही दिशा में, एक दूसरे ही प्लेन के ऊपर चलेगा। ये ऐसा थोड़ी रहेगा। द जीवात्मा एंड द सोल आर द सेम बट इन टू डिफरेंट स्टेटसेस। जीवात्मा इज द अंश ऑफ द डिवाइन, अंश सनातन, जो गीता कह रही है, स्टैंडिंग अबव द कॉन्शियसनेस एज द इंडिविजुअल सेल्फ। तो जीवात्मा इंडिविजुअल सेल्फ है, भगवान का अंश है, above the consciousness as the individual self and unchanged by the evolution। evolution से और से उसके, वो तो अंश है भगवान का। the soul is the same। ये तो खैर बार बार हम कि जीवात्मा ऊपर है, soul below, into the evolution and developing its consciousness from life to life until in the opening of knowledge the psychic being realizes its oneness with the self above। the ego is quite different, it is a creation of prakriti and part of prakriti which centralizes the thoughts, desires, passions, etc. of the nature and is involved in them entirely। ईगो वो ईगो नहीं, आपका इंडिविजुअल सेल्फ आप हो। तो यहाँ आपको शुरू के अंदर ग्रोथ होती है ईगो के कारण, बाद में ईगो जो है वो कि ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। ईगो इज नॉट ए रियल एंड इटर्नल एग्जिस्टेंस बट ओनली ए फॉर्मेशन ऑफ नेचर। इट हैज टू डिसअपियर बाय द कमिंग ऑफ नॉलेज and be replaced by the true psychic and spiritual self। तो ये थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर है, ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। एक समय बहुत जरूरी था। द सोल, द साइकिक बीइंग एंड द गोस्ट। A distinction has to be made between the soul in its essence and the psychic being। Behind each and all there is the soul, which is the spark of the divine। None could exist without that। But it is quite possible to have a vital and physical being
supported by such a soul essence, but without a clearly evolved psychic being behind it. साइकिक बीइंग उसके पीछे न हो ये जो कोई, और किसी का तो ये पोजेशन पूरा हो जाता है तो साइकिक बीइंग को खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं, जैसे हिटलर का। तो ऐसे के अंदर उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? कुछ न कुछ तो आई तो सारी चीजें भगवान से ही है, पर हम जितना ये लीनियर समझ रहे हैं सारी चीजों को, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ये आप ये कह दो नहीं ऐसा तो होना ही जरूरी है, हम हमारा बस थोड़ी चलता है इसमें, ये नहीं इसके बिना तो कैसे काम चलेगा, इस हम नहीं डिटरमिन कर सकते ये बातें। There is indeed an inner being composed of the inner mental, inner vital, inner physical, but that is not the psychic being. True आपके जो पुरुषार्थ हो सकते हैं, मनोमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, अन्नमय पुरुष, इसके अंदर जो इन्वोल्यूशन से बने, इवोल्यूशन से नहीं, वो ट्रू पार्ट्स हैं। जो ऊपर से लैडर नीचे आई, नीचे से ऊपर चलती है, उसके अंदर इमिक्सचर है। The psychic is the inmost being of all and quite distinct from these. The word psychic is indeed used in English to indicate anything that is other or deeper than the external mind, life and body. Psychic तो किसी भी को बोल देते हैं, और it indicates something, anything, sometimes anything occult और supraphysical. Sometimes का ज्यादातर यही है, ये तो साइकिक व्यक्ति है, उसका इस साइकिक से, सच्चा साइकिक व्यक्ति है, उसमें प्योरिटी है, उसका आप जान ही नहीं सकते, उसका सेंस ही नहीं आ सकता कि ये है क्या, क्या ये बहुत अलग चीज है। उसके लिए तो आप में खुद में सिंसियरिटी होगी, खुद में कुछ होगा तो कुछ सेंस आ सकता है, बाहरी एक्सप्रेशन से आपको कोई सेंस नहीं आ सकता। बट दैट इज ए यूज विच ब्रिंग्स कंफ्यूजन एंड एरर एंड वी हैव ऑलमोस्ट एंटायरली टू डिस्कार्ड इट। तो और पद्धतियों के अंदर जो वो बोलते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो कंफ्यूजिंग है। वो किसी को भी आत्मा कह देंगे, किसी को भी अंतरात्मा कह देंगे, किसी को भी कुछ, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो हमारे शास्त्रों के अंदर कैसे क्या वर्णन किया गया, चित्त का, अहंकार का, बुद्धि का, मन का, वो तो श्री अरविंदो उसको काम में ले रहे हैं, उस डिस्टिंक्शन को, उसमें दिक्कत नहीं है, पर वो उसका क्या बनाते हैं, श्री अरविंद उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए हमको इधर उधर कंफ्यूज करना ही नहीं चाहिए। पहले तो ये जो इनका एक तरीका है श्री अरविंदो का, उसको समझना चाहिए। वो इसलिए समझना चाहिए कि आपका इंक्लिनेशन इस ओर है, दूसरे वाले से क्यों कंफ्यूज करना चाहिए। जब इसमें आपको अनुभव हो, इसमें आपका ग्राउंड बहुत सिक्योर हो, तो फिर आप फॉर कंपैरेटिव स्टडीज आपको यदि लगे किसी को, तो वो किया जा सकता है। भी बच्चा पहले विज्ञान के नियम सीख रहा है, उसको आप ये तो नहीं नहीं, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। अरे अभी तो उसको स्वीकार करने पड़ेंगे उन नियमों को, एक स्तर के ऊपर आएगा उस दिन वो चैलेंज कर सकता है, देख सकता है, परीक्षण कर सकता है, आज नहीं। The psychic being is veiled by the surface movements and expresses itself as best it can through the three outer instruments which are more governed by the outer forces than by the inner being or the psychic entity. इसमें तो क्या एक्सप्लेन करेंगी, आउटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आउटर फोर्सेस, बाहरी जो शक्तियां हैं वो ही चलाती हैं आपको। यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान बाहरी आपकी प्रकृति है, सत्व है, रज है, तम है, ये चलाते रहते हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर एंटायरली आइसोलेटेड फ्रॉम द सोल। इनके माध्यम से भी कोई सी भी फोर्सेस आपको मूव कर रही हो, पर इस जगत को आप ऐसे ही क्यों देखते हैं? आप इस संपर्क में क्यों आए? आपके एरिया के लोग जो संपर्क में आए वो भी छोड़ के क्यों चले गए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े मुश्किल हैं कि आप इन इंद्रियों के माध्यम से भी जगत को देखते हो, पर जैसा उसका आस्वादन करते हो, जैसा उसको अप्रिशिएट करते हो, उसका अनुभव करते हो, वो आपके लिए पर्टिकुलर है, तो वैसा ही क्यों? ये क्योंकि कंप्लीटली खाली अगर आउटर फोर्सेस ही होती और भीतर से ये टच न होता, तब तो फिर कोई आशा ही नहीं थी।
The soul is in the body in the same way as the mind or vital, but the body is not this gross physical body only, but the subtle body also. आप तो शरीर को मानते ही नहीं यूं तो, ये शरीर भी इसके अंदर, इसीलिए आप ये देखिए कि उसकी नेचुरल जो शरीर का बैलेंस है, जितना ही चिकित्सा ने प्रगति करी है सो कॉल्ड, उतना आपकी हेल्थ टूट गई। रोज नई 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 चीजें आ रही है, जबकि आयुर्वेद आपका वैसा का वैसा खड़ा है, क्योंकि वो इंट्यूशन के ऊपर है। और अगर सही वैद्य है तो वो इंट्यूशन के आधार पे देगा। एक ही रोग को डील करने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी इंट्यूशन है तो वो ये जान जाएगा नहीं इसके ऊपर तो ये वाला पर्टिकुलर। तो बॉडी को हम जैसा मान रहे हैं उससे डीलिंग, ये तो सटल चीज है। When the gross body falls away, the vital and mental sheaths of the body still remain as the soul's vehicle till these two dissolve. और यदि इनको साइकिक के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा आपने काम किया है तो ये यहाँ रह जाते, डिसॉल्व नहीं होते। आपका खाली भौतिक शरीर भले ही विघटित हुआ, आप रह जाते हो। आपका हाथ बड़ा तैयार है तो वो रह जाएगा, एक पियानिस्ट जो है उसका हाथ रह जाएगा। थिंकर है, उसका माइंड, उसके थॉट्स, उसके जो पोटेंट आइडियाज हैं वो रह जाएंगे। किसी को कोई विशेष कैपेसिटीज हैं वो रह जाएंगी। क्रम विकास इसीलिए तो तेजी से चलता है, नहीं तो सबको अगर उतना ही पानी कुआं खोदना होता और पानी निकालना होता, ये तो प्यासे ही मर जाते सारे के सारे। पर एक ने कुआं खोदा, दूसरों के काम आ जाता है। एक ने तैयारी करी, आपके काम आ जाती है। आप थोड़ा सा ग्रो करते हो उस मार्ग में जो पहले गया है, जो आपके लिए कुछ छोड़ के गया है, वो आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये जो आपके ये शीट्स है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। अगर ये साइकिक के इर्द गिर्द नहीं आई हैं तो डिसॉल्व हो ही जाती है। इन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म वगैरह हैं वो, क्योंकि इन जगतों में जब भौतिक शरीर तो यहीं वो जलाए आते हैं, जैसे भी क्रीमेट करते हैं। उसके बाद में ये जो शीट्स आपकी जो विघटित हो रही हैं अपने अपनी जगह पे चली जा रही हैं। इसमें माइंड का तो कोई विशेष कुछ होता नहीं, वाइटल की है। ये जितने भी श्राद्ध वगैरह हैं सारे के सारे इसके हैं। उसमें वाइटल तो हम जानते हैं हमारी किस तरीके की है। तो यहाँ बॉडी के अंदर सेफ्टी थी, वहाँ जब जाते हैं तो वो उसको बड़ा परेशान करते हैं। इसीलिए कहते हैं उसको क्या पसंद था, खीर पसंद थी, चलो इनको खीर खिलाओ। इनको ये पसंद थी, इनको वो पसंद थी। पर ये वाइटल में यदि आपको अंतरंगता माँ के प्रति आपके भाव हैं तो ऐसे व्यक्ति को इन क्या कर लेंगे, टच ही नहीं कर सकता कोई। तो ऐसों का प्रभाव हमेशा ही सटल आपके रूप से, चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव कोई चला थोड़ी गया, वैसा का वैसा है। उस समय थे उससे ज्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। कृष्ण का, राम का अपने समय कोई प्रभाव रहा हो या नहीं रहा हो, अब तो भयंकर है, चला थोड़ी गया ये। तो श्री अरविंद का तो आप ये देखिए, कोई भी अवतार या कोई भी आया है उसका प्रभाव तुरंत में तो जगत को पता ही नहीं चला वो क्या है क्या नहीं है। तो आगे जितना भी समय है वो तो श्री अरविंद का है। हम ये विश्वास करके इसमें आए, एकजुट होके इस कार्य में, क्योंकि मनुष्य जाति तो करेगी ये कार्य। जो श्री अरविंद ने कहा है वो भविष्य है, वो आना ही पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं इस कार्य में? जब हमको माँ ये चीज दिखा रही है तो हम क्यों नहीं? पुरानी जाति के अंग क्यों बनना चाहते हो? इसमें बिल्कुल निर्भीक तरीके से आगे आओ, अपने आप को इस मार्ग के लिए दो। माँ श्री अरविंद का जो कॉज है, उनका जो कार्य है, उसको आत्मसात करो, भेंट कर दो अपने आप को उनको। बस दुनिया में कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। दुनिया को हम देखते भी तो श्री अरविंद की लाइट से हैं, और अपने आप में दुनिया इंडिपेंडेंटली है भी नहीं। है तो पड़ी रहो, हमको मतलब भी नहीं है। वो तो बड़ा डिप्रेसिंग है जिस तरीके की है। वैसी तो कुछ भी आपको इसमें कुछ होप नजर आती है वो तो श्री अरविंद के कारण नजर आती है। दूसरे ये कह देंगे आपके तो प्रेजुडिसेस हैं, आपके नोशंस हैं। हाँ तो ठीक है, हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हमको हमारे नोशन बहुत अच्छे हैं, हम अडोर करते हैं हमारे नोशंस को। पर आप तो खुद तो सच्चे बन जाओ इसके प्रति, इसमें बात क्या है?
The soul of a plant or an animal is not dormant, only its means of expression are less developed than those of a human being. There is much that is psychic in the plant, much that is psychic in the animal. The plant has, ये तो मैं पहले ही आपको एक बार कह के साइकिक वाली बात हो रही थी, तभी अपन ने बात करी थी इसकी. The plant has only the vital physical elements evolved in its form. The consciousness behind the form of the plant has no developed or organized mentality capable of expressing itself. The animal takes a step farther. It has a vital mind and some extent of self-expression, but its consciousness is limited, its mentality limited, its experiences are limited. The psychic essence too puts forward to represent it a less developed consciousness and experience than is possible in man. इसलिए मैन की शिक्षा पशु जगत के अंदर भी करवाई जाती है. कुछ इनहेरेंट होती है, कुछ पेरेंट्स इस तरीके के उनके वो सिखाते हैं उनको. All the same, animals have a soul and can respond very readily to the psychic in man. इसलिए प्रेम करोगे और करोगे उससे खूब तुरंत. आप में यदि पीस है, आप में भय का वातावरण नहीं है, कुछ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों के पास सांप छोड़ दिया, पेरेंट्स हैं दूर खड़े देख रहे हैं, पेरेंट्स उसमें बड़े एजिटेटेड हैं, पर बच्चा शांत है, बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही. तो धीरे धीरे वो पाएंगे कि जो उसकी एनिमल नेचर है वो भी उस तरीके से, एनिमल्स भी छोटे निरी, कोई छोटा बच्चा उसके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं करते जैसा बड़े के साथ करते हैं. The ghost of a man is of course not his soul, it is either the man appearing in his vital body, जिसको आप, वो कोई साइकिक वाइकिक नहीं है, वो not his soul, or it is a fragment of his vital structure that is seized on by some force or being of the vital world for its own purpose. तो आप ये कहते हो ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, यहाँ कुछ लोगों को एक आकृति नजर आती है, तो वो एक कोई फ्रेगमेंट उसका रह गया, कोई मेमोरी रह गई, कोई उसको समय ही नहीं मिला. डिवाइडर की इधर से एक ने मोटरसाइकिल से इधर टर्न लिया, पीछे से ट्रक ने उसको कुचल दिया, व्यक्ति को तो ये पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, इतना समय नहीं मिला उसको. या आप बैटलफील्ड में हो, कोई बॉम्ब आपके ऊपर आया, आप समझते उससे पहले तो आपके चिथड़े तिचड़े हो गए. समझने का थोड़ी टाइम देता है. तो ऐसों के अंदर आपका कोई फ्रेगमेंट, कोई मेमोरी का, कोई चीज का, तो वाइटल जगत की जो एंटिटीज हैं अपने पर्पस के लिए उसको कुछ चीज को पकड़ लेती हैं. और ये किस समय, कई बार ये शादियों के अंदर, अरे उस समय वो दादी जी आ गई थी किसी के अंदर, वो बोली, और फिर वो कोई अंतरंग ऐसी चीज बताएंगे, देखो ये तेरे साथ मैंने ये बात करी थी, आप कहें ये तो पक्के दादाजी ही हैं, ये मेरे अलावा तो कोई रूम में था ही नहीं और मैंने ये बात किसी को बताई नहीं. ये आपके साथ ऐसे खेल करती हैं, डेली करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं. पूरे विश्व में एज इफ होलसेल इन्हीं का काम चल रहा है. यही चीजें आपको आगे नहीं जाने दे रही. आप कितनी भी बातें कर लो आध्यात्मिकता की ओर की, अल्टीमेटली साम्राज्य इन्हीं का है. तो हमको जो माँ की चीज, माँ का कार्य क्या है, नई चेतना, नई चीज ये स्थापित करो, ये साम्राज्य उखाड़ के फेंको. तो पहले अपने अंदर स्थापित करो इसको, और आप ये पाएंगे आप में पूर्ण होता नहीं होता. ये जैसे ही आप में ये एस्पिरेशन आती है, ये चीज क्लैरिटी आती है, आपका एफर्ट इंडिविजुअल नहीं रहेगा. फिर मां श्री अरविंद आप में आधार ग्रहण कर लेंगे, कलेक्टिविटी के लिए भी काम शुरू हो जाएगा. तो आप ये कहेंगे यार ये क्या हुआ, पर ये ही लॉजिक है इस चीज का, ये लॉजिक है. मैं बड़े फटाफट चल रहा हूँ इन चीजों के अंदर, बाकी तो अब और तो मैं क्या करूं इसमें, या तो सेंटेंसेस खाली जो हैं सो वो तो आप पढ़ ही सकते हो. For normally the vital being with its personality exists after the dissolution of the physical body for some time only. Afterwards it passes away into the vital plane where it remains till the vital sheath dissolves. इसी के लिए ये कहते हैं ना कि इतने दिन बाद में इसकी अपन बरसी करेंगे, ये करेंगे, ये सारा इसी के लिए कि इतने समय वो वहां रहता है, इस समय ये है. ये बिल्कुल सही बातें हैं. मां श्री अरविंद के कार्य का एक बहुत बड़ा अंग ये था, उन्होंने कहा हम एक ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं कि यहाँ से मृत्यु के बाद में जो जाते हैं बहुत तकलीफ पाते हैं वो,
तो एक ब्रिज बिल्ड कर दिया जाए। ऐसे कुछ प्रेजेंसेज हैं, स्थान हैं जहां नेचुरली ये है, जैसे आपके काशी है, वहां ओकल्ट प्रेजेंस है, तो ऑटोमेटिकली वहां ये जो ब्रिज है, पौंडीचेरी है, और कोई स्थान हो सकते हैं इस तरीके के, वहां इश्यूज नहीं है, पर और स्थान तो नहीं है, वहां तो बहुत तकलीफ पाते हैं। तो ये ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हो जाए। Next, one passes into the mental sheath to some mental world, but finally the soul leaves into its mental sheath also and goes to its place of rest. If the mental is strongly developed, then the mental being can remain, and so also can the strongly developed vital, provided they are organized by and centered around the true psychic being. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने संकल्प लो। अगर आप अपने बाहरी इंस्ट्रूमेंटल नेचर की भी बात करते हो, मन प्राण शरीर की भी, उनको भी चिन्मय आपका कितना सेंटर्ड हो साइकिक के चारों तरफ, वो बनाएगा। दे देन शेयर द इमोर्टैलिटी ऑफ द साइकिक, बट ऑर्डिनरली दिस डज नॉट हैपन। देर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द मेंटल एंड वाइटल एज वेल एज द फिजिकल पार्ट्स। ये तो आता ही नहीं ना, एक क्षण भी साइकिक का क्षण आता नहीं। इसलिए आप ये प्रश्न कर तो हम क्या करें, नहीं तो ये प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए कि क्या करें। आप तो फिर बाद में अगर कि टिकट कहाँ मिलेगी ये बताओ, इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, उस पे मिलेगी, कपड़े कौन से चाहिएंगे वहां के लिए, ये प्लानिंग नहीं चलती यहाँ इसमें कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, ये नहीं। फिर वो कहो स्टेशन कहाँ है, टिकट कौन सी विंडो से मिलेगी, फिर आपके प्रश्न प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर ये नहीं हमको करना चाहिए, चाहिए के दायरे में नहीं। चाहिए से क्या मतलब है, आपके पास गाड़ी है तो उसके कारण थोड़ी निकलोगे। आपको मैं तो भाग निकलूंगा, पीछे से कोई आपको बंदूक लेके मारने आ रहा है, कि गाड़ी हो तो निकलना चाहिए, चाहिए थोड़ी। चाहिए क्या होता है इसमें। And the soul in rebirth assumes a new mind, life and body, and not, as is often supposed, a replica of its old nature self. ये तो पिछले जन्म में ऐसा था, अरे तो क्यों लेके आएगी वो उस चीज को वापस, ऐसा क्या है उसमें जो वापस लेके आए। Such a repetition would be meaningless and useless and without, and would defeat the purpose of rebirth, which is a progression of the nature by experience. ले लिया उसने एक्सपीरियंस देविका जी के रूप में, अब दोबारा देविका जी बने या विवेक बने या मैं बनूं, क्या जरूरी है। हाँ, आपने इस जन्म में कोई काम ऐसा किया है, वो मेमोरी आपके पास है, उसी को तो ग्रो करवाना है। अब मेरे को यही शरीर मिले, यही कॉम्प्लेक्शन मिले, ये कोई जरूरी है क्या, यही परिवार मिले, ये तो भारी काम हो गया। ये तो आपको डराने वाली सी बात हो गई कि आप ऐसे ही होगे, इससे पिंड छुड़ाने की तो कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपको वही रेप्लिका मिलेगा, क्या यार ये तो आप डरा रहे हो। At the same time, the soul preserves the impression of what was essential in its past lives and personalities. और जो आप अनुभव लेते हो, जितने ही अनुभव लेते हो, आपका रीबर्थ भी उतना ही लेट होता है। बाजार से जैसे आप कितना सामान लेके आए, उसको एसिमिलेट पकाने में उतना ही टाइम लगेगा। कितना सौदा बाजार से लेके आए हो, आप खाली एक कोई टॉफी लेके आए हो तो रास्ते में चलते चलते ही खा लोगे। तो इसलिए कई पशुवत लोग होते हैं, दादा मरता पोते के रूप में पैदा हो जाता है। आप कह रहे ये तो आ गए, तो उसमें कुछ था ही नहीं, पशु था वो। लोग सोचते हैं बड़ा देखो ये क्या है, धर्मात्मा है। अरे कुछ किसकी धर्मात्मा, पशु है, उसके कोई एक्सपीरियंस रहे ही नहीं, यहाँ सोल को टाइम ही नहीं लगा एसिमिलेट करने में। वही आपने पग पग के ऊपर एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। ऐसे जो जो आत्माएं हैं उनको बहुत लंबा अपना समय लगता है एसिमिलेट करने के अंदर, वो सारों को यथास्थान रखने में और में। तो ऐसों को कई बार ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि पुनर्जन्म नहीं हुआ। अरे नहीं, क्या बहुत लेट हुआ कि इसने लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें गेन करी हैं। एंड द न्यू बर्थ एंड पर्सनैलिटी आर ए बैलेंस बिटवीन दिस पास्ट एंड द सोल्स नीड फॉर इट्स फ्यूचर। There are cases in which there is a rapid rebirth of the exterior being with a continuation of the old personality and even the memory of its past life, but this is exceptional and happens usually when there is a frustration by premature death. या तो आपकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई, किसी ने आपको आपको मार डाला ऐसे के अंदर, and a strong will in the vital to continue its unfinished experience, तो रीबर्थ हो जाता है इसके अंदर तुरंत ही।
ऐसे केसेस भी है, ऐसे भी बहुत केसेस हैं। पर ये जो कहानियां जो जनरली आपको इतना बताई जाती है, ये सारी फॉल्स हैं। ये जो एपिसोड बनाते हैं या इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री तो फिर भी कोई कोई बना सकते हैं, पर सीरीज बना रहे हैं एपिसोड्स की ऐसी जो टीवी पे आती है या हो रही है, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको हिप्नोटाइज किया और उसको कहा जाओ पिछले जन्म में और वो पिछले जन्म में, ऐसे ये कुछ नहीं। ये सब फालतू बातें हैं। वो तो खाली आपकी सबकॉन्शियस को खोलते हैं, अगर कोई वास्तव में खोलते भी हैं तो। बाकी तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो सब बकवास है। ये मैंने इसको इसलिए फटाफट खींचा है क्योंकि अपना जो मेन उद्देश्य अपन जो आना चाह रहे हैं वास्तव में, वो अपन आना चाह रहे हैं साइकिक एजुकेशन के ऊपर। मूल मुद्दा अपना साइकिक एजुकेशन है। ये हिंदी के अंदर मैंने शेयर किया था, चैत्य शिक्षा, वो हिंदी अब इसकी पढ़ लेंगे। ये आपके पास पुस्तक भी है, ये है पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, इंग्लिश में है ए डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो। इसमें से कल शुरू करेंगे। आज अगर कोई बात हो जो भी किया इसके अंदर, देविका जी। आज तो क्लियर है, क्लियर है जितना आज। डेफिनेशनल तरीके की चीजें हैं। और ये अब समझ में आ रहा है कि मेन चीज है बस कॉन्सिक्रेशन टू द डिवाइन। टाइम अपना जो है, एक एक पल जो है बहुत कीमती है। बहुत ज्यादा कीमती है, हाँ जी। बहुत कीमती है। और आशा नहीं है, आगे आशा ही नहीं है जीवन में। ये तो माँ को दे दोगे, कितना अच्छा लगता है ये सुन के भी। तो हिम्मत करो और दो। और वो जो आपको सुझाती हैं ये काम करना चाहिए, उसमें ठिठको मत, लगो उसके अंदर। पहले इसके लिए मैं जो जितनी बता रहा हूँ ये सारी तैयारी के लिए बता रहा हूँ। तैयारी करो और फिर डिसाइसिवली माँ आपको आपका अपॉइंटेड स्थान बता देगी कि ये स्थान है तेरा, उस दिन वो करना शुरू कर दो। अब तो आपकी कोई ड्यूटीज ही नहीं है सच, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबरदस्ती आप जाके उस वो ड्यूटीज, क्या ड्यूटी है आपकी? आपकी जो है वो सारी आपने कर दी, बाकी इसका कोई अंत है नहीं। जिसको सो कॉल्ड ड्यूटी का, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। आपका ही चिपटाव आप करो तो उसमें तो कोई अंत है नहीं। बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच है नहीं। तो अभी आपकी ट्रेनिंग करो इसके ऊपर, जो अपन ये कर रहे हैं उसको लिखना, उसका मंथन करना। पहले तो उसको लिखना शुरू करो, जिससे आपके, और स्ट्रिक्टली लिखना जो अपन कल बात कर रहे थे वो हाँ शुरू जी। करो, जिससे आपकी ट्रेनिंग होगी आगे वाले काम के लिए। विवेक। वैसे कुछ बात नहीं हुई। दीपक जी। इसे थोड़ा मैं फिर से रिपीट करके हम सुनेंगे। शब्या जी। भैया ये आप 12वां अध्याय डिवाइन मैनिफेस्टो से लीजिएगा ना। अभी हम यहाँ सिलवासा में हैं तो केवल इस चैप्टर का पीडीएफ डाल दीजिएगा। दे दिया मैंने तो हम यहाँ ग्रुप में अंग्रेजी और हिंदी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अंग्रेजी और उसी हिंदी में ग्रुप में डाल चुका चाहे हूं मैं। हमारा भी डालिएगा तो हम अरे यहाँ भाई आप प्रिंट सुन ही करके नहीं रहे, पढ़ मैं कह रहा लेंगे। हूं मैं डाल चुका हूं। मैं ग्रुप में डाल चुका हूं ऑलरेडी। ये अध्याय को हाँ नहीं देखे हैं, फिर से हाँ खोल के हाँ देखेंगे। हाँ जी। फिर तो अब सावित्री में भी तो इसी का ये है जो अभी लाइन तब आप यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। A mutual depth behind man who superman supreme his nature we must put on as he puts our नहीं we ये are वाला the ये sun। ये नहीं यही है। वाला इसका नहीं, इंग्लिश, वो तो ये नहीं है। इसका इंग्लिश तो ये है। साइकिक एजुकेशन। हाँ ये इसका इंग्लिश है। ये दोनों वर्जन्स इंग्लिश और हिंदी मैंने ग्रुप में डाल दिए, आप देख लेना। और ठीक। उसको आप
प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा लेना। हाँ हाँ वही देख लेना।